हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 196 यानी 196, जिसमें हम देखेंगे अपने संधि विषय से संबंधित कुछ प्रश्न और व्याख्या। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न। तो दोस्तों, स्वर संधि के अंतर्गत इसके एक भेद यानी संधि के अंतर्गत स्वर संधि जो कि इसका एक भेद है, हम उससे संबंधित पहले प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न है कल्पांत। एक शब्द है दोस्तों कल्पांत, ध्यान से सुने। इस शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। मैंने बताया था दीर्घ संधि वहां होती है जहां किसी शब्द में बड़ी मात्रा आए। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करें दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर। कल्पांत शब्द में दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। इसका संधि विच्छेद करने पर क्या शब्द बनेंगे? कल्प धन अंत। कल्प धन अंत, ये इसका संधि विच्छेद है। ठीक है, यहाँ पर छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बन रहा है। ध्यान दें, शब्द में कल्प और अंत शब्द देखें दोनों, कल्प और अंत, तो यहाँ पर भी छोटा आ बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी छोटा आ, इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है दोस्तों? बड़ा आ। ठीक है, जैसा कि आप शब्द में देख सकते हैं कल्पांत में। ठीक है, कल्पांत, ध्यान दें। तो ये हो गया, क्या हो गया, किसका उदाहरण है ये कल्पांत? दीर्घ संधि का। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, दीर्घ संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। अपेक्षते इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अपेक्षते, तो ऑप्शन डी अपि धन ईक्षते। अपि धन ईक्षते, ये सही संधि विच्छेद है। किसका? अपेक्षते शब्द का। ध्यान दें व्याख्या पर। अपेक्षते का संधि विच्छेद अपि धन ईक्षते होता है। क्या होता है? अपि धन ईक्षते। ठीक है, यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन रही है। ठीक है, छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन रही है? बड़ी ई। जैसा कि आप देख सकते हैं अपेक्षते, ये सही शब्द है ना, अपेक्षते। तो ये क्या बड़ी ई कैसे बनी? छोटी ई और छोटी ई मिलकर। और ये क्या है? एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ सर्ग स्वर संधि का। ध्यान रखें, जहां बड़ी मात्राएं आएंगी वह दीर्घ संधि होगी। ठीक है, ध्यान रखें। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों। क्या है प्रश्न? गौर करें। नेतत एक शब्द है, नेतत, इसमें इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों, ना धन एतत। ना धन एतत इसका सही संधि विच्छेद है। किसका? नेतत शब्द का। ठीक है, देखें व्याख्या। नेतत का संधि विच्छेद होगा ना धन एतत। ना धन एतत। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि संधि के पहले भेद यानी कि स्वर संधि, जिसका एक भेद यानी एक प्रकार है। ठीक है, क्या? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि कहाँ होती है? जहां पर मात्राएं डबल हो जाती हैं। जहां पर मात्राएं डबल हो जाती हैं दोस्तों, वहां पर क्या होता है? वृद्धि संधि होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी अन्य धन अन्य। अन्य धन अन्य, ये क्या है? अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि में
दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात एक बार फिर से सुनेंगे आप ध्यान से, गौर करेंगे दोस्तों। दीर्घ स्वर संधि में दो सवर्ण स्वर मिलकर, शब्दों पर ध्यान दें, सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, यदि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से ऋषि के बाद, ठीक है, यानी कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से ऋषि के बाद वे ही ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो, ठीक है, ध्यान से सुनना, वे ही यानी कि ये सारे जो हैं, ठीक है, अगर ये सभी ह्रस्व रूप में आए या फिर दीर्घ रूप में आए, ठीक है, दीर्घ स्वर रूप में आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री से ऋषि हो जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि हो जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है, देखें, अन्न धन अभाव, अन्न धन अभाव में छोटा आ और छोटा आ रहा है। ठीक है, न के साथ छोटा आ है इसमें और अभाव में शुरू में आ है। ठीक, तो क्या बनेगा? अन्ना भाव। क्या बनेगा? अन्ना भाव। ध्यान रखेंगे। ऐसे ही एक शब्द है विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, बड़ा आ और छोटा आ रहा है तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कर देंगे? बड़ा आ कर देंगे। ठीक, ऐसे ही एक शब्द है दोस्तों अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य यानी कि अन्यान्य, अन्यान्य बनेगा सही शब्द। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास तो दोस्तों क्या हो जाएगा? विद्याभ्यास। क्या हो जाएगा? विद्याभ्यास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बड़ा आ और छोटा आ मिल रहा है जिससे कि हमारा क्या बना? बड़ा आ, विद्याभ्यास। ठीक है, तो अगर ये संधि विच्छेद आपके एग्जाम्स में पूछे जाएं तो आप गलत करके ना आए। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों कुछ उदाहरण है, ध्यान दें। महाधन आशय, महाधन आशय क्या बना? बड़ा आ मिलकर बना महाशय। ऐसे ही गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बने गिरीश, यानी रा पर बड़ी ई की मात्रा, गिरीश। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द है पृथ्वी धन ईश, पृथ्वी धन ईश। ठीक है, यानी बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बने? पृथ्वीश। ठीक है, पृथ्वीश। ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद है क्या? भानु उदय, भानु उदय। ठीक है, यानी कि ना पे छोटे ऊ की मात्रा और फिर ऊ, ठीक है, उदय में ऊ, यानी क्या बना? बड़े ऊ की मात्रा, भानु दे। ठीक है, ऐसे ही विद्याधन आल्य, विद्याधन आल्य में बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या शब्द बना रहे हैं? विद्यालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विद्यालय। ठीक, इसके बाद है महीधन इंद्र, महीधन इंद्र, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या शब्द बना रहे हैं? महींद्र, महींद्र। दोस्तों ध्यान रखेंगे शब्दों पर, महींद्र, बड़ी ई की मात्रा आएगी यहाँ पर। इसके बाद है दोस्तों भोजन धन आल्य, भोजन धन आल्य, यानी कि ना पे छोटा आ है, ठीक है, ना के साथ छोटा आ है और फिर आल्य में बड़ा आ है तो दोनों मिलकर क्या बने? बड़ा आ, यानी कि भोजनाल्य, भोजनाल्य। इसके बाद है दोस्तों एक शब्द पितृधन ऋण, पितृधन ऋण तो दोस्तों क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ बनेगा पितृण। ठीक है, पितृण। ध्यान से देखें, देखो पितृण, यहाँ पर रा कैसा है और री लग जाने पर ये डबल हो गया रा। ठीक है, तो पितृण की स्पेलिंग को आप बहुत अच्छे से देख ले दोस्तों। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पितृण। ठीक है, पितृण, रा दो बार है इसमें। ठीक, एक तो रा हो गया पितृ में पहले से ही, ठीक है, और एक हो गया ऋण वाला रा। ठीक है, तो ध्यान रखें, पितृण हो जाएगा। ये अच्छा शब्द है दोस्तों, गौर करेंगे इस बात पर। इसके बाद है दोस्तों क्या? निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो स्वर संधि पूछी जा रही है। ठीक है, ऑप्शन सी भानुदय शब्द में। देखो यहाँ पर स्वर संधि का भेद नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि कौन सी किसमें स्वर संधि है।
तो भानुदे में स्वर संधि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और अगर स्वर संधि के भेदों में पूछा जाता तो ये बड़े उ की मात्रा, जहां पर बड़ी मात्राएं आती हैं दोस्तों, वह दीर्घ संधि का उदाहरण होता है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, क्या है? सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही संधि विच्छेद का चयन करते हैं, ऑप्शन बी, विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी यानी कि विद्यार्थी, क्या बनेगा? विद्यार्थी। दोस्तों ध्यान रखें, सही संधि विच्छेद है ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। देख लो ऑप्शन में क्या क्या कमी है। विद्यार्थी गलत है, विधा आर्थी ये भी गलत है, विधा थी ये भी गलत है। सही क्या है? ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे, विद्याधन अर्थी ये सही संधि विच्छेद है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें, क्या है? विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, विद्याधन आल्य। विद्याधन आल्य, ठीक है, जिसमें विद्या में ध पर बड़े आ की मात्रा है और आल्य में भी बड़े आ की मात्रा है, दोनों मात्राएं यानी कि बड़ा आ मिलकर क्या बने? विद्यालय। ठीक है, दीर्घ संधि का भी उदाहरण है ये, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रश्न ये कैसे भी पूछा जा सकता है, ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि स्वर संधि का उदाहरण बताइए कि विद्यालय है या नहीं, तो आप बोलेंगे है। अगर दीर्घ संधि में पूछा जाए तो भी यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि, इसे ऐसे पढ़ें। ठीक है, तो चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, विद्याभ्यास। विद्याभ्यास, विद्याभ्यास ये है। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, विद्याधन अभ्यास। क्या होगा? विद्याधन अभ्यास। बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ, यानी विद्याभ्यास। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो गलत ना होने पाए आपका आंसर बिल्कुल भी। ऑप्शन सी सही उत्तर है, विद्याधन अभ्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, क्या है शब्द? व्याप्त। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी, यण संधि। यण संधि है व्याप्त में। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हो तो दोस्तों, स्वर संधि के अंतर्गत ही आता है क्या? यण संधि। और यण संधि कहाँ होती है? जहां पर या रा ला वा। ठीक है, जहां पर या ला नहीं आएगा, या वा रा। ठीक है, या ध्यान रखें, वा और रा, इनके साथ जब भी कोई आधा वर्ण आएगा, जब भी कोई आधा वर्ण आएगा तो वहां क्या हो जाएगा दोस्तों? वहां हो जाएगा यण संधि। ठीक है, जैसे कि व्याप्त में आप देख रहे हैं, आधा वा, ठीक है, फिर या, आधा वा फिर या, जो पूरा होगा दोस्तों वो क्या होगा? या तो या होगा, या वा होगा, या रा होगा। ठीक है, अगर इनके आगे आधा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान रखें कि ये तीनों पूरे होंगे और इनके साथ में कोई आधा वर्ण आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, व्याप्त में यण संधि है दोस्तों, और यह स्वर्ग संधि का ही एक भेद है या रूप है। ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यण स्वर संधि में ध्यान से सुने, ये पूरा शब्द देखो क्या बता रहा है। यण स्वर संधि यानी कि यण जो है, यण संधि क्या है? स्वर संधि का ही एक भेद या रूप है। ठीक है, टोटल स्वर संधि 5 होती हैं। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि संधि। ठीक है, जिनमें से एक है यण संधि। तो दोस्तों ध्यान दें, यदि छोटी ई, यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद, ध्यान से सुनते जाएं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद
कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर पे शब्द पे ध्यान दें। कोई भिन्न स्वर आए तो ई तथा बड़ी ई, छोटी ई तथा बड़ी ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटी ई तथा बड़ी ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। और छोटे ऊ और बड़े ऊ का क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। ठीक है, आधा वाह, हलंत लगा हुआ है, ध्यान से देखें। या और वाह के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ये वर्ण अभी, ये स्वर क्या है? आधे हैं, पूरे नहीं है, ध्यान रखें इस बात का। फिर है और री से ऋषि, और री से ऋषि का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। री से ऋषि का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। रा क्या है? एक व्यंजन है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें यहाँ पर, प्रतिधन अंतर, प्रतिधन अंतर, तो ता पे छोटी ई की मात्रा है और धन के बाद जो अंतर है उसमें बड़ा आ, सॉरी छोटा आ है। क्या है? छोटी ई धन छोटा आ, क्या बने? तो दोस्तों अगर छोटी ई या बड़ी ई होगी, ठीक है, तो बन जाएगा आपका क्या? प्रत्यंतर, यानी कि या में बदल जाएगा। ठीक है, और जो ध्यान से समझें, ता है वो कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। प्रत्यंतर यण संधि वही होती है जहां या, वा और रा के साथ में आधे अक्षर आए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, प्रत्यंतर, प्रत्यंतर, ठीक है, प्रतिधन अंतर, प्रत्यंतर। ठीक है, ई की मात्रा हट जाएगी, शब्द कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ध्यान दें, यहां पर एक और उदाहरण है, प्रतिधन अभिज्ञ, प्रतिधन अभिज्ञ, गौर से समझें, यानी कि प्रत्यभिज्ञ, प्रत्यभिज्ञ, ऐसे पढ़ेंगे इसको, प्रत्यभिज्ञ। ठीक है, यानी कि ता पे छोटी की मात्रा है। अच्छे उदाहरण है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें आप। ता पे छोटी की मात्रा है और फिर धन के बाद क्या है? छोटा आ। तो जहां पर छोटी ई आएगी वहां पर क्या हो जाएगा? छोटी ई बड़ी ई आने से या में परिवर्तन होगा, और जो जिस पर छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी क्या शब्द बनेगा? प्रत्यभिज्ञ, प्रत्यभिज्ञ। ठीक है, ऐसे ही एक उदाहरण है त्रिधन अक्षर, त्रिधन अक्षर। तो दोस्तों त्रा कैसे बनता है? त्रा हमारा बनता है ता धन रा। ठीक है, ता धन रा के योग से हमारा क्या बनता है? त्रि बनता है। ठीक है, तो त्रि में क्या आ रहा है? अगर आप देखें तो ता के बाद एक तो रा आ रहा है, ठीक, और छोटी ई की मात्रा आ रही है त्रि में, छोटी ई की मात्रा। धन अक्षर में छोटा आ है, यानी कि क्या बना? आधा त्रा और या बन गया हमारा। क्या बन गया? आधा त्रा और या बन गया हमारा। ठीक, और क्या बन गया? त्रिअक्षर, त्रिअक्षर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, त्रिअक्षर, छोटी ई और छोटी ई या बड़ी ई हो साथ में। ठीक है, अगर छोटा आ है तो क्या बन जाएगा? या बन जाएगा, पहली बात। ठीक है, और जिस पर छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा है वो आधा हो जाएगा, शब्द बनेगा त्रिअक्षर, त्रिअक्षर। तो ध्यान रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों। यण स्वर संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार हैं, ध्यान दें दोस्तों। तो यण स्वर संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे छोटी ई और छोटा आ मिलकर क्या बनाते हैं? या बनाते हैं, या व्यंजन बनाते हैं। छोटी ई और छोटा आ मिलकर या बनाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करेंगे यण स्वर संधि के कुछ उदाहरणों पर अगले वीडियो में। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।